हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आएंगे नया चैप्टर है ग्रामर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर अंग्रेजी की ग्रामर को बारीकी से बिल्कुल जीरो से हीरो तक तुम्हारे लिए समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। दोस्तों ये हमारी ग्रामर की आज सबसे पहली क्लास है, बिल्कुल बारीकी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं जीरो जीरो से। इसे पहचानने के लिए हम बारीकी से छोटी छोटी चीजों को भी लेके चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए भी पता होगा कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जिनको अल्फाबेट कहते हैं। दोस्तों आपने शुरू से लेके एंड अब तक कम से कम एबीसीडी तो पढ़ी होंगी, और कुछ ना तो एबीसीडी तो पढ़ी होंगी। तो विशेष ध्यान होगा आपके लिए, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जिनको अल्फाबेट कहते हैं। इतनी बात तो हर किसी के लिए पता हो जाए। दोस्तों इससे आगे चलते हैं। 5 अक्षर वोवेल मतलब स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी दोस्तों सभी के लिए ज्यादातर पता होगी। इससे आगे है दोस्तों बाकी के 21 अक्षर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जो व्यंजन होते हैं। इन 5 अक्षरों को छोड़कर, इन 5 अक्षरों को छोड़कर दोस्तों बाकी जितने पर 21 अक्षर बचते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपको जीरो से बिल्कुल सिखा देंगे कि अंग्रेजी के सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जीरो से चालू किया है, तो सबसे पहले आए हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टेंस, टी ई एन सी ई, टेंस। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों काल। दोस्तों हिंदी में सभी के लिए पता होगा कि टेंस मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सभी के लिए पता होगा कि काल मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। दोस्तों इतना तो सभी के लिए पता होगा कि टेंस मतलब काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्या होता है, प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट टेंस। दोस्तों कम से कम हर चीज की स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना, स्पेलिंगों को मिस्टेक क्यों मत करना, क्योंकि स्पेलिंगों में मिस्टेक होने पे एक मीनिंग के कई कई अर्थ निकल जाते हैं। अंग्रेजी का ये विशेष नियम होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा होता है पास्ट, पी ए एस टी, पास्ट टेंस। दोस्तों इससे ठीक आगे तीसरा होता है फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर टेंस। दोस्तों ये टेंस होते हैं काल, ठीक है। इनका हिंदी में अर्थ दोस्तों हर कोई जानता होगा, ये होता है वर्तमान काल। इससे आगे दूसरा होता है दोस्तों पास्ट काल को कहते हैं दोस्तों भूतकाल। और दोस्तों इससे आगे तीसरा होता है दोस्तों हमारा भविष्य काल। दोस्तों इतनी बात तो सभी के लिए पता होगी कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों तीनों टेंस होते हैं, विशेष ध्यान रखना है। लेकिन तीनों टेंसों के प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। दोस्तों आप हिंदी में नोट्स बनाने और लिखने चाहें तो इसे कर भी सकते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। दोस्तों इससे आगे हैं प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। दोस्तों क्या प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, तो हमने सबसे पहला लिया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों वो चारों भाग कौन कौन से हैं, पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और दोस्तों तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, चारों आपके लिए बताए। इससे आगे
दोस्तों इससे आगे हैं हमारे पास्ट टेंस। नंबर 2 पे क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। ये पास्ट के हो गए, पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट के और अब दोस्तों फ्यूचर के। दोस्तों इससे आगे है हमारा फ्यूचर टेंस। नंबर 3 पे फ्यूचर टेंस की भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों ये चीज आपने लिख ली होगी। इससे आगे हम आगे चलते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे। आपको एक दो वीडियो में ही सेंटेंस और टेंस बनाना आ जाएंगे। मात्र आसानी भाषा से बिल्कुल छोटे से जीरो से सीख जाएंगे। दोस्तों इससे आगे हमने सबसे पहला सेंटेंस उठाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं और बारीकी से धीरे धीरे सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या, इन वाक्यों के अंत में दोस्तों क्या है? ता है, ती है, ते है। ताहू, तीहू, ती, ते हूं आदि शब्द क्या, आदि शब्द आते हैं। विशेष ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हैं शब्द, आदि शब्द आते हैं। इस हिसाब से इसके हिंदी वाक्य में सबसे एंड में ये अक्षर आएंगे। इससे हम पहचान कर सकते हैं आदि शब्द आते हैं। इससे आगे है रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ रूल बनाए हैं। तो उस रूल के लिए सबसे पहले लिया है हमने अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, मतलब सादा सेंटेंस जिसमें कुछ भी चीज ना होगी। अफर्मेटिव सकारात्मक, बिना नेगेटिव वाला, मतलब बिना नहीं वाला, ऐसे के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों? सब्जेक्ट, फिर है वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर है अदर। दोस्तों यदि आप अभी तो समझ ना पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और वर्ब में एस या ईएस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर क्या है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और बारीकी से अभी तुम्हें समझाएंगे आगे कि सब्जेक्ट क्या है और इसे कैसे पहचाने, कितनी आसानी से आप पहचान पाएंगे। दूसरा सूत्र है दोस्तों हमारा नेगेटिव वाला। इसे बनाएंगे तो पहले लिखना है तुम्हें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज और इसके बाद में नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। दोस्तों इस हिसाब से ये बनाने हैं। इससे आगे है दोस्तों ये नेगेटिव वाला नकारात्मक, जिसके बीच में नहीं होगा दोस्तों ये नकारात्मक, उसके लिए बनेगा। इससे आगे आता है प्रश्नवाचक। दोस्तों प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाले होते हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक होगा वो डब्ल्यू से शुरू होते हैं। जिनके शुरुआत में क्या अक्षर होगा, क्या शुरुआत में क्या, तो वो इस वाले से बनाए जाते हैं। तो इस वाले में दोस्तों डू या डज पहली पुट, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर और सबसे एंड में दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। इससे आगे दोस्तों प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें प्रश्नवाचक अक्षर भी होंगे और नहीं अक्षर भी दिया गया होगा, वो इस चौथे वाले रूल से बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले है WH। दोस्तों अभी बताएंगे कि WH क्या होते हैं। इससे आगे है फिर डू या डज का उपयोग करना, फिर तुम्हें सब्जेक्ट का उपयोग करना है, फिर नॉट का। नॉट दोस्तों यदि होगी तो नॉट लिखेंगे और नहीं होगी हमारे वाक्य में तो नहीं लिखेंगे। इससे आगे है वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर और एंड में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसे पहचान के लिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और पहचान लीजिए कि ये कैसे हैं, सूत्र कैसे लिखें। इससे आगे हम अभी आपके लिए बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसे कैसे पहचानें, कैसे लिखें और WH वर्ड क्या है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए।
दोस्तों इससे आगे हमने बताया था अभी आपके लिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और डब्ल्यू एच क्या है। इसे पहचानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे हम लेके आए हैं आपके बीच में। सबसे पहले सेंटेंस बनाने और पहचानने से पहले इसे सीख लें तो अच्छा होता है। तो दोस्तों डब्ल्यू एच दोस्तों हमारे ये वर्ड होते हैं क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसे या किसको। तो ये डब्ल्यू एच जिनमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक हिंदी में जिन्हें कहते हैं क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, वो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। जिनकी अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे लिखिए क्या की भाट होती है। आप सभी भी जानते होंगे अच्छे से कि क्या की स्पेलिंग भाट होती है और कब की वैन होती है, क्यों की वाई होती है, कहाँ की वेयर होती है, कैसे की हाउ होती है, कौन की हु होती है, किसे या किसको की होम होती है। तो दोस्तों आपने WH वर्ड कितनी आसानी से सीख गए कि ये कौन कौन से अर्थों से WH वर्ड होते हैं। तो दोस्तों इससे आगे सबसे बड़ी बात है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों इसे हम लेके आए हैं, इसे मात्र छोटी से छोटी परिभाषा में और पहचानने में आप कितनी भी आसानी से, कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो सेंटेंस, खूब आराम से पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले हमारी वर्ब, विशेष ध्यान करना है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब तो पहचानने के लिए वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में क्या, वाक्य में जो क्रिया होती है उसे वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो विशेष ध्यान रखने क्रिया होना, क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है पहचानना है पहले। जैसे सादा सिंपल रूप में मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आपके लिए पहले पहचाननी है क्रिया, कौन सी क्रिया पहचाननी है। तो क्रिया कौन सी हो रही है, तो दोस्तों इस सेंटेंस में हो रही है जाने की, कौन सी, जाने की। मैं स्कूल जा रहा हूं तो इसमें क्रिया हो रही है जाने की। फिर दोस्तों है हमारा आगे सब्जेक्ट। क्रिया से कौन प्रश्न करने पर सब्जेक्ट को निकाला जाता है। दोस्तों विशेष ध्यान रखना है क्या, कौन प्रश्न करने पर क्रिया से। तो जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस बोला है कि मैं घर जाता हूं, सॉरी मैं स्कूल जाता हूं, तो वर्ब से क्या, वर्ब से, वर्ब क्रिया से कौन प्रश्न करो, कौन जा रहा है, मैं, तो वो सब्जेक्ट निकल आता है दोस्तों, क्या सब्जेक्ट निकल आता है। इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोस्तों क्रिया से, हमें क्रिया से क्या प्रश्न करने पर निकाला जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर निकाला जाता है। दोस्तों इससे आगे हम आपके बीच में सेंटेंस लेके और उसे पहचान के करके जब बताते हैं, देखना कितनी आसानी से आप उसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए अभी अभी बताए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने और कैसे निकालें। इस चार सूत्रों और सेंटेंसों के माध्यम